नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। मंगलवार को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दुमदुमी गांव की एक विवाहिता बसंती हांसदा ने जहर खाकर दी अपनी जान। मगतपुर सदगलिया में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अनुमंडलाधिकारी के आदेशानुसार मगतपुर सदगलिया को सील कर लगाया गया धारा 144। किरण पब्लिक स्कूल के विद्यालय प्रबंधन के चेयरमैन की घोषणा, अप्रैल मई जून माह का विद्यालय शुल्क आधा लिया जाएगा, नहीं लगेगा बस किराया। और भाजपा के पूर्व राजस्व मंत्री अमर बाउरी ने प्रेस वार्ता कर झारखंड सरकार पर बोला हमला। राज्य सरकार अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए कर रही है बहानेबाजी। और अब खबरें विस्तार से। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दुमदुमी गांव की एक विवाहिता ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के फुलची पंचायत के दुमदुमी गांव में एक विवाहिता बसंती हांसदा ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। पिकेट प्रभारी शंभुनाथ सिंह सदल बल पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मगतपुर सदगलिया में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस कारण अनुमंडलाधिकारी के आदेश के आलोक में मगतपुर सदगलिया को सील कर धारा 144 लगाया गया है। मगतपुर सदगलिया में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिस कारण अनुमंडलाधिकारी के आदेशानुसार मगतपुर सदगलिया को सील कर दिया गया और धारा 144 लागू कर दी गई। लोगों को यह निर्देश दिया गया कि वे सभी अपने अपने घरों में रहे। एक स्थान पर 4 व्यक्ति मजमा न लगाएं। आवश्यकता पड़ने पर लोग अपने घरों से निकले, सामाजिक दूरी का पालन करें व मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करें। राशन व मेडिकल दुकान को छोड़कर सभी दुकानें अगले आदेश तक बंद रहेगी। यही गवर्नमेंट है। किया जाता है कि मगतपुर सदगलिया में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस कारण मगतपुर सदगलिया को सील किया जाता है। लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग आवश्यक रूप से करेंगे। किरण पब्लिक स्कूल में लॉकडाउन के दौरान बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। स्कूल के चेयरमैन ने विद्यार्थियों से मई जून का आधी फीस लेने की घोषणा की है। कोरोना महामारी के कारण पूरे देश को 3 महीने के लिए लॉकडाउन किया। इससे देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ लोगों की आर्थिक स्थिति भी काफी प्रभावित हुई। स्कूल बंद रहने के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित होने लगी। ऐसे मौके पर किरण पब्लिक स्कूल ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की, जो आज तक जारी है। इससे बच्चों को काफी लाभ पहुंच रहा है। विद्यालय के चेयरमैन अशोक कुमार सिंह ने मानवता का परिचय देते हुए अभिभावकों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से मई व जून महीने की आधा फीस लेने की घोषणा की है। विद्यालय के निदेशक राजीव रंजन सिंह ने भी बंद के दौरान बस किराया नहीं लेने की घोषणा की। चेयरमैन एवं निदेशक की इस घोषणा की सराहना करते हुए प्राचार्य राघव भोक्ता ने कहा कि अभिभावक इससे राहत की सांस लेंगे। इस विद्यालय का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। नई चीज अभी हम लोगों ने कमेटी के माध्यम से किरण पब्लिक स्कूल के अंदर व्यवस्था किया है। एक लंबी अवधि से समूचे राज्य में चर्चा चल रही थी कि क्या होगा, अप्रैल मई जून का फीस का क्या होगा, अन्य शुल्क का क्या होगा, रीएडमिशन चार्ज का क्या होगा। सरकार ने बहुत हद तक पेरेंट्स को राहत दिया कि किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, मात्र फीस ही अप्रैल मई जून का स्कूल लेंगे। उससे अलग हटकर किरण पब्लिक स्कूल के प्रबंधन की ओर से हम लोगों ने फैसला लिया है कि हम सरकार के आदेश के बावजूद और थोड़ा राहत देते हुए
पेरेंट्स को अप्रैल मई जून का मात्र आधा फीस लेंगे, अन्य किसी तरह का शुल्क नहीं लेंगे। क्योंकि यह कोविड-19 के तहत हम लोगों ने देखा कि पेरेंट्स चूँकि कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थी ही किरण पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, फीस भी हमारा कम ही रहा अन्य स्कूल की अपेक्षा। वैसी परिस्थिति में हम लोगों ने कमेटी के माध्यम से यह तय किया कि जब ऑनलाइन हम पढ़ाई कर रहे हैं, दिन भर टीचर नहीं रह रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में पेरेंट्स को भी थोड़ा सुविधा मिलना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं किरण पब्लिक स्कूल का साफ फैसला है कि अप्रैल मई जून का हम आधा फीस लेंगे, अन्य कोई तरह का फीस नहीं लेंगे। और जब तक स्कूल नहीं चालू होता है तब तक जो हमारा जो बस का भाड़ा है उसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। रीएडमिशन पहले से भी हमारे स्कूल में नहीं था और आप लोग को जानकर खुशी होगी कि अगर यह कदम हमने उठाया है तो यह उम्मीद भी हमारी है कि अन्य स्कूल भी इससे प्रोत्साहित होकर कोविड-19 के तहत पेरेंट्स को राहत देने पर विचार करेंगे। और यह झारखंड का पहला यह निर्णय किरण पब्लिक स्कूल का है जहां की हमने सरकार के आदेश के समर्थन में, क्योंकि सरकार ने यह कहा नहीं कहा कि ज़बरदस्ती आपको लेना ही है, सरकार ने कहा कि आपको भी राहत के लिए फीस सिर्फ लेना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने महसूस किया कि सरकार के कदम में कदम मिलाकर आधा फीस हम लोग लेंगे, यानी आधे फीस में ही स्कूल में हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और अन्य कोई फीस हम नहीं लेंगे। हम समझते हैं कि आपके माध्यम से अगर इसका प्रचार प्रसार हुआ तो न सिर्फ गिरिडीह बल्कि झारखंड के तमाम विद्यालयों में भी अगर सहानुभूतिपूर्वक स्कूल वाले अगर विचार करना चाहें तो पेरेंट्स को सुविधा दिया जा सकता है और एक बड़ी राहत होगी। भाजपा के चंदन क्यारी विधानसभा के विधायक अमर बावरी ने मंगलवार को परिसदन भवन में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने राज्य सरकार पर प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध नहीं करवाने का आरोप लगाया है। कोरोना महामारी के कारण घर लौटे प्रवासी मजदूरों पर राज्य सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। यह बातें भाजपा के चंदन क्यारी विधानसभा के विधायक अमर बावरी ने मंगलवार को नया परिसदन भवन में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना महामारी में क्वारंटाइन हो गई है, प्रवासी मजदूरों का कोई ख्याल नहीं किया जा रहा है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं से ही कोरोना महामारी में गरीबों को अनाज दिया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी। प्रेस वार्ता में जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी सहित कई लोग मौजूद थे। सारी चीजें ठप पड़ी। इस आशा भरोसा दिखला करके जो गलत स्वप्न और गलत बातें कि उस पर सीधे सीधे पलटी मार चुकी। कोरोना के इस गंभीर काल में भी अगर देखें तो जहां पूरा देश पूरी दुनिया इस कोरोना संकट से लड़ रही है, राज्य की सरकार इसमें कील कर्तव्य विमूढ़ बन करके चुपचाप बैठी हुई। आज झारखंड के अंदर जो भी योजनाएं चल रही है इस विकट परिस्थिति में, वो सारी योजनाएं केंद्र से प्रायोजित, चाहे वो अनाज का योजना जो नवंबर तक बढ़ाया गया है, चाहे गैस का रिफिलिंग फ्री में होना हो, 88 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों को अनाज पूरे भारत देश में बांटा जा रहा है और हम लोग को यहाँ भी आदरणीय मोदी जी की तरफ से बांटा जा रहा है। 500 रुपये का सहायता राशि जनधन योजना में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से ग्रामीणों को यहाँ के लोगों को दिया गया। ये सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से सहायता और प्लस हम लोगों का जो है, अगर कोरोना काल में देखें तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कोई भी कार्यकर्ता इस पूरे काल में लोगों की मदद के लिए सड़कों पर नहीं दिखा। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही, वो चाहे राहत पैकेज के रूप में सूखा अनाज हो, चाहे खिचड़ी का वितरण हो, पूरे झारखंड प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता ही दिखे, बाकी कोई भी राजनीतिक दल का कोई नहीं दिखा। राज्य सरकार का भी कोई प्रतिनिधि कहीं भी नहीं दिखा। राज्य सरकार अपने कार्यों से इतनी विमुख है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, इस कोरोना में जो एक बहुत बड़ी औरैया में दुर्घटना हुई, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूरों का मारा जाना हुआ, हमारे बोकारो डिस्ट्रिक्ट से भी 12 मजदूर मरे। यूपी की गवर्नमेंट ने, योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट ने 3 दिनों के अंदर में अपने घोषणा के अनुरूप उन तमाम मृतकों के लाभुकों का आश्रित को 2 लाख रुपये उन्होंने दे दिया। लेकिन राज्य सरकार आज तक, जिसमें दलित 9 दलितों का, उसमें एक ही परिवार के 9 दलितों का जो है वो मृत्यु हुआ है। मजदूर थे, प्रवासी मजदूर थे, अपने घरों को आ रहे थे। राज्य की सरकार ने 4 लाख रुपया मुआवजा की घोषणा करी,
लेकिन आज तक एक पैसा भी उसके खाते में नहीं किया है। अब ऐसे परिस्थिति में जब कोरोना संकट से प्रवासी यहाँ आए हुए हैं, बड़ी मात्रा में आए हुए हैं, विकास के कोई कार्य धरातल पे नहीं चल रहा है, मनरेगा की योजना पूरी तरह से कॉलेप्स की जा रही है। अभी तो मनरेगा का डिमांड भी बंद कर दिया गया, कल जो न्यूज है वो डिमांड भी बंद कर दिया गया है। ऐसे परिस्थिति में पूरे झारखंड की 3.25 करोड़ जनता भगवान भरोसे करेगी। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा का CBSE 12वीं विज्ञान एवं वाणिज्य का रिजल्ट प्रकाशित हुआ। परीक्षा पर 100% रहा। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा का CBSE द्वादश विज्ञान एवं वाणिज्य का परीक्षा फल प्रकाशित हुआ, जिसमें विज्ञान संकाय की स्वाति सिन्हा 95.6% अंक प्राप्त कर विद्यालय टॉपर रही। वहीं कॉमर्स की जागृति कुमारी 88% लाकर टॉप रही। विद्यालय के प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने परीक्षा परिणाम पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि यह बच्चों की कड़ी मेहनत, शिक्षकों का उचित मार्गदर्शन और माता पिता के आशीर्वाद का प्रतिफल है। प्रबंध कारिणी समिति व विद्यालय परिसर ने सफल हुए भैया बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर सचिव दीपक शर्मा, राजीव सिन्हा, विकास कुमार, अशोक ओझा, राजेंद्र लाल बर्नवाल, मृणाल मिश्रा आदि उपस्थित थे। मेरे पास साइंस वाला उन लोग टोटल ये है। हाँ, उन्हें कॉमर्स। गिरिडीह जिला के नवचयनित भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे का भाजपा नेता विनय सिंह के आवास पर स्वागत कर सम्मानित किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे को भाजपा नेता विनय कुमार सिंह के आवास शिवपुरी गिरिडीह में स्वागत कर सम्मानित किया गया। उक्त कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष एवं विनय कुमार सिंह ने भाजपा के सभी साथियों के साथ मिलकर संगठन की मजबूती पर चर्चा की। साथ ही प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने, कोरोना वायरस से फैलते संक्रमण से मुक्ति के लिए विभिन्न मानकों पर जागरूकता फैलाने, आत्मनिर्भरता आदि विषयों पर चर्चा की। इस कार्यक्रम का संचालन भाजपा के वरीय नेता मोती उपाध्याय एवं धन्यवाद ज्ञापन सुनीत सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में संदीप डंगेज, सुभाष सिन्हा, ललन सिन्हा, रंजीत सिंह, महेंद्र वर्मा, वासुदेव राम सहित भाजपा के सम्मानित नेता व कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस तरह का जो कार्यक्रम जो आयोजन किया है, सबसे पहले मैं आयोजक जो श्री इंजीनियर विनय कुमार सिंह जी और इनके पूरे टीम को मैं अपने ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि एक तो साधारण कार्यकर्ता को पार्टी ने जिला अध्यक्ष का पद दिया और दूसरे में जो आपने एक परंपरा ला करके एक साधारण कार्यकर्ता को जो सम्मानित कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले जो हमारे सम्मान में, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सम्मान में जो आप लोग एकत्रित हुए हैं, तो मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला के भाजपा परिवार की ओर से सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम सभी को एक अवसर मिला है अपने जिला अध्यक्ष को सम्मानित करने का। मैं समझता हूं, जैसा कि मोती उपाध्याय जी ने भी इस बात को बताए कि दुबे जी एक बूथ स्तर से साधारण कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में आकर करके भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर जिला स्तर पर अपने दायित्वों का निर्वहन किए हैं। जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा था, उसके भी ये जिला के प्रभारी थे, जमुआ विधानसभा के प्रभारी थे, संगठन के उपाध्यक्ष थे। मैं समझता हूं कि इन्हें एक साधारण बूथ स्तर से लेकर कर करके तमाम चीजों का काफी कटु अनुभव है और इस अनुभव का निश्चित रूप से मैं समझता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सभी भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य ग्रामीण जनता को साथ लेकर करके निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। साथ ही मैं समझता हूं कि केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को जमीन स्तर पर उतारने का भी ये निश्चित रूप से अपने अनुभव के साथ काम करेंगे।
माले नेताओं ने बनियाडी कबरीबाद मुख्य मार्ग के बीच टूटे पुल को जल्द बनाने की मांग की है। इस दौरान माले नेताओं ने पुल तक पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया। कोल माइंस वर्कर्स यूनियन सह भाकपा माले नेता राजेश कुमार और राजेश सिन्हा ने बनियाडी कबरीबाद मुख्य मार्ग के बीच टूटे पुल का निरीक्षण किया। माले नेताओं ने सीसीएल के जीएम से जल्द पुल निर्माण की मांग की है। उन्होंने कहा कि जीएम की लापरवाही के कारण पुल का निर्माण नहीं हुआ है, जिसकी परेशानी स्थानीय लोगों को उठानी पड़ रही है। ये बनियाडी से कबरीबाद माइंस जाने के लिए जो मुख्य सड़क है और इसी बीच में सीसीएल का गेस्ट हाउस भी पड़ता है। ये मुख्य नदी का जो पुल है, ये मुझे लगता है कि कई वर्षों से 5-6 वर्ष से भी शायद अधिक हो गए हैं, ये टूटा हुआ है और सीसीएल प्रबंधन इसका कोई ध्यान इस पर नहीं है। इससे न सिर्फ सीसीएल की गाड़ियों के आने जाने को लेकर के बल्कि यहाँ के आसपास रहने वाले हजारों लोगों को इससे भारी परेशानी हुई है, लेकिन इसे अभी तक बनाने का काम सीसीएल ने नहीं किया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सीसीएल इस इलाके के विकास के लिए भी उसकी एक जवाबदेही है। तो इस मामले में सीसीएल का कितना नजरिया नकारात्मक है, इससे ये पता चलता है। अभी 3 दिनों की हड़ताल हुई तो सीसीएल ने कहा कि कितने करोड़ का उसको नुकसान हो गया, इस तरह की बात सीसीएल कर रही थी। लेकिन जब हड़ताल नहीं हुआ तब तो इसका मतलब है कि सीसीएल फायदे में चल रही होगी या सीसीएल का अपना एक बजट होगा, लेकिन उस बजट से इस एक छोटा सा काम भी सीसीएल के ओर से नहीं किया गया। तो इससे ये साफ पता चलता है। इसलिए हमारी मांग है, भाकपा माले की मांग है, एआईसीसीटीयू की मांग है, सीएमडब्ल्यू झारखंड जनरल मजदूर यूनियन, हम लोग यहाँ जनहित में इस मांग कर रहे हैं कि इस पुल को तत्काल सीसीएल बनाए, नहीं तो यहाँ के लोगों को लेकर के इस पर एक आंदोलन किया जाएगा। सीसीएल का जो मेन पुल है, जिससे कि लगभग 1 लाख लोग प्रभावित होंगे, इससे अप डाउन करते होंगे, वो सारा का सारा पुल जो है टूटा है और लगभग 5 सालों से 6 सालों से टूटा हुआ है और इसमें बड़ा मुश्किल से कभी भी हादसा हो सकता है। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। तो सीसीएल के जो लोग हैं, सीसीएल के जो प्रबंधन वाले लोग हैं, यहाँ के जो लोग आते हैं, आसपास को सिर्फ लूटने के चक्कर में, आपस का कमीशन के चक्कर में ये लोग लगे रहते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट है, चाहे वो खेल की बात हो, चाहे पुल की बात हो, चाहे वो पॉल्यूशन की बात हो, उस पर कोई काम नहीं करते। हम उस पर विरोध जताएंगे। भाकपा माले की तरफ से इस पर एक आंदोलन करेंगे यहाँ के लोकल लोगों को लेकर। नगर थाना द्वारा देर शाम कोरोना महामारी के बचाव को लेकर शहरी क्षेत्र में एक जागरूकता रैली निकाली गई। शहरी क्षेत्र में सोमवार देर शाम नगर थाना के द्वारा कोरोना महामारी से बचाव को लेकर एक जागरूकता रैली निकाली गई। नगर थाना प्रभारी आदिकांत महतो ने लोगों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति जब भी घर से निकले तो मास्क लगाकर निकले। साथ ही शहर के दुकानदारों से भी अपील की गई है कि दुकान में 5 लोगों से ज्यादा की भीड़ न लगावे, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान में नगर थाना के जवान और महिला पुलिस कर्मी भी मौजूद थे। जब भी आप आते हैं रोड पर एक दूरी मेंटेन करें, साथ मास्क हमेशा पहनें। इससे आग्रह है कि आप जब भी बाहर निकलते हैं आप निश्चित तौर पर मास्क का उपयोग कीजिए, मास्क पहनिए और कहीं भी सार्वजनिक जगह पर है तो दूरी निश्चित तौर पर बनाकर चले, दूरी मेंटेन करें। सभी दुकानदार भाइयों से आग्रह है कि आप स्वयं और आपके कर्मचारी सभी मास्क का उपयोग निश्चित तौर पर करेंगे। साथ साथ जो ग्राहक आपके यहाँ आते हैं उन्हें भी मास्क पहनना आवश्यक है। इसके साथ आपसे यह भी उम्मीद की जाती है कि एक साथ 5 आदमी से अधिक दुकान के अंदर प्रवेश करने नहीं देंगे। मौसम की मेहरबानी से किसान काफी खुश हैं। गिरिडीह जिले में समय पर बारिश होने के कारण किसानों ने धान की बिजड़ी की रोपाई शुरू कर दी है। आषाढ़ और सावन मास में मौसम की मेहरबानी से किसान काफी खुश हैं। मौसम का साथ मिलने से गिरिडीह जिले में धान की रोपाई शुरू हो गई है। बारिश ने किसानों को अब तक भरपूर साथ दिया है। यदि मौसम की कृपा बनी रही तो उम्मीद है कि किसानों के खेतों से निकलने वाली फसल उनके घर भर देगी। बीते कुछ सालों में अनुकूल बारिश नहीं होने से किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही थी, लेकिन इस बार मई माह से ही मौसम किसानों पर मेहरबान है। लिहाजा खरीफ की खेती आसान हो गई है। खरीफ की फसल में मौसम का साथ बेहद जरूरी होता है, क्योंकि धान की फसल के लिए पानी जरूरी है। मौसम अच्छा है, भगवान ने देखें हम लोग को, किसान लोग को बहुत लाभ हुआ है। बारिश अच्छी हो रही है, इस वजह से हम लोग खेती कर रहे हैं
बहुत जल्दी जल्दी, पानी का कहीं कमी नहीं है, जहीं इच्छा होता है उसी जगह रोप लेते हैं। और उम्मीद लगता है जो इस बार मानसून अच्छा होने से फसल हम लोगों का अच्छा होने का उम्मीद है। और देखें और दुआ करते हैं भगवान इसी तरह रखेंगे तो अच्छा धान होगा हम लोग को। कई सालों से हम लोग को परेशानी हो रही थी, लेकिन इस बार हम लोग को अच्छा है। इस बार उम्मीद हम लोग को अच्छा जगह है, जो कि मानसून अच्छा है तो भगवान देखें। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।